मेंबर्स, अब देखो यहाँ पे कुछ रिजल्ट आ चुके हैं, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जियो फिन के, एचडीएफसी एमसी, इन्फोसिस, सब कुछ डिस्कस करने वाले। लेकिन देखो आज जो मार्केट में तेजी थी उसका ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। निफ्टी क्या 26,000 को टेस्ट कर सकते हैं और कब तक टेस्ट कर सकता है, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया है, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एंजल, वारी और सोनाटा सॉफ्टवेयर भी डिस्कस किया है। अब देखो मैं सिंपल कर देता हूं आप लोगों के लिए। मार्केट में भले फॉल आ रहा है, डाउ जोन्स में, नेस्डेक में, टेंशन मत लेना, मार्केट हमारा पॉजिटिव है। हाँ, इंफोसिस के जो रिजल्ट आए हैं, ठीक है, वो वीक है, ठीक है। जो अनुमान किया जा रहा था उससे थोड़े वीक है, ठीक है। अनुमान कुछ 7,200 करोड़ का प्रॉफिट था, 7,000 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। 12% की गिरावट है ईयर टू ईयर बेसिस पे, प्रॉफिट नेगेटिव आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। और अगर आप बात करें तो फ्यूचर गाइडेंस भी कम आती हुई दिखाई दी है। आप देखोगे 0 से 3% का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड किया जा रहा है फ्यूचर में, ठीक है। जो पहले एक्सपेक्टेड किया जा रहा था अराउंड 4 से 5% तक का, ठीक है। लेकिन ये फ्यूचर गाइडेंस थोड़ी वीक आती हुई दिखाई दी ड्यू टू डोनाल्ड ट्रंप, ओके। और उसी की वजह से आप देखोगे यहाँ पे इंफोसिस का फ्यूचर 2% डाउन है। तो देखो ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर इन हो चुका है। विप्रो भी आप देखोगे आज 4% डाउन होता हुआ दिखाई दिया, ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर इन, ठीक है। एक बेस क्रिएट करता हुआ अभी इंफोसिस आपको दिखाई दे सकता है। मान लो कल मंडे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ये स्टॉक गैप डाउन ओपन होता है, वापस एक बेस बना लेगा, ठीक है, कुछ टाइम कंसोलिडेट कर लेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट में कुछ ज्यादा पैनिक की बातें नहीं है, ऑलरेडी फैक्टर इन सभी चीजें हैं, ठीक है। चलो आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। अगली बात आ जाती है जियो फिन के नंबर। अगर वन वर्ड आंसर करने चाहिए, नंबर ठीक है, कोई खराब नहीं है, ग्रोथ है, लेकिन इतनी भी ग्रोथ नहीं है कि भाई बोला जा सके भाई ये रॉकेट बनेगा, जो जैसे वारी रिन्यूएबल्स रॉकेट बना था, अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है। सी वारी रिन्यूएबल्स का स्टॉक कैसे आज रॉकेट बना था, 7 से 11% गया था। लेकिन जियो फिन में प्रॉब्लम पता है क्या है? जियो फिन आप देखोगे 97 का पी है, अब तो ये निफ्टी में ऐड होता हुआ दिखाई दिया है। और उल्टा यहां पे जो ग्रोथ है वो इतनी भी तगड़ी नहीं है, ठीक है। आप देखोगे लास्ट ईयर जो प्रॉफिट आया था वो 295 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में। अभी आपको प्रॉफिट 316 दिखाई दे रहा है, लास्ट ईयर 310 करोड़ का प्रॉफिट था अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो हल्का सा ग्रोथ है, कोई कोई धांसू ग्रोथ नहीं है। तो पी में भी कोई ज्यादा तगड़ा ग्रोथ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये समझो स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में रहेगा, ठीक है। अब देखो सिंपल बात है, ये स्टॉक भागेगा कब? बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते कि सर ये कब भागेगा, कब भागेगा? ये तभी भागेगा जब इनके जो ब्लैक रॉक के साथ टाइप है ना, ठीक है। तो जो नया बिजनेस स्टार्टअप करने वाला है, लाइक म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने वाला है ये बंदा, एंड ब्रोकरिंग फर्म में एंट्री करने वाला है, तो जब ये एंटर कर लेगा, इसके फाइनेंशियल क्वार्टर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तब ये भागेगा, ठीक है। आप ये समझो इन शॉर्ट में, जब नए बिजनेस इनोग्रेट कर लेगा, नए नए एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट करेगा ब्रोकिंग फर्म में या फिर म्यूचुअल फंड में, तब ये स्टॉक भागने की कोशिश कर सकते हैं। तब तक ये साइडवेज रहेगा, ज्यादातर साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हाँ, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, इन शॉर्ट में साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक नंबर है, कोई कोई दाजो नंबर नहीं दिखाई दे रहे। आप इसके फ्यूचर ग्रोथ का वेट कर सकते हैं, फ्यूचर ग्रोथ का आप कब आ रही है। एचडीएफसी एमसी 90 रुपए का डिविडेंड दिया है, इसके भी नंबर्स पॉजिटिव है लिटिल बिट, ठीक है। बहुत धांसू नंबर भी नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे नंबर फोकस करो। 18 करोड़ का 18% का ग्रोथ आपको ईयर टू ईयर बेसिस पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा है, देखो ये कंपनी क्या काम करती है, म्यूचुअल फंड में है, ठीक है। एएमसी, एचडीएफसी एमसी म्यूचुअल फंड में है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो भी मैनेज करती है और ईएमसी के अंदर है। तो देखो ग्रोथ ज्यादा है नहीं, ईयर टू ईयर बेसिस पे है, ठीक है। स्टॉक काफी पिट चुका था, अभी काफी अच्छा रनअप करने की कोशिश कर रहा था। अगर आप देखोगे यहाँ पे बंदा बीच में काफी अच्छा रनअप किया था, ठीक है। तो ग्रोथ है बंदे में, ऐसा नहीं ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है। तो आप ये समझो कि अब ये स्लो मूवर हो चुका है, ठीक है। आप देखो सी, ये इनका प्रॉफिट कैसे है, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, देखो यहाँ पे ग्रोथ अच्छी आ रही है, ठीक है। तो ये कंपनी, ऐसी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, ये कंपनी के जो ग्रोथ होते हैं ना, वो 10 से 18% के आसपास ही होते हैं, 10 से 20% के बीच में ही ग्रोथ होता है ऐसी कंपनीज का। और अगर ईयर भर में सिर्फ 10 से 20% का ग्रोथ होता है, तो स्टॉक भी 10 से 20% ही चलता है, ठीक है। अगर तगड़ा ग्रोथ होता है ईयरली बेसिस पे, तो तगड़ा मोमेंटम करता है, अगर कम ग्रोथ होता है तो कम मोमेंटम करता है। तो आप ये समझो जनरली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है स्टॉक में, हल्का फुल्का मोमेंटम कर लेगा स्टॉक, ठीक है। चलिए सबसे पॉजिटिव बात तो ये है फैक्ट के अंदर, आज देखो फैक्ट का स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम किया था, फर्टिलाइजर स्टॉक, ठीक है। आज 13 से 16% मोमेंटम किया,
ये स्टॉक तो सबसे महंगा है तो भी मोमेंटम किया, ठीक है। रीजन क्या है कि भाई इस साल मॉनसून अच्छा होने वाला है। अब देखो ये न्यूज आ चुकी थी 2 दिन पहले, लेकिन मैं डर रहा था कि भाई इतना ओवर वैल्यूड स्टॉक है, कैश वापस शायद गिर ना जाए, वरना मैं इसको लेने की सोच रहा था, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी ओवर वैल्यूड हो स्टॉक, मॉनसून का जैसी न्यूज आई 2 दिन के अंदर ही मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। अच्छी बात है, लेकिन देखो ऐसे स्टॉक जनरली मोमेंटम के लिए होते हैं, ठीक है भाई। 10-20% की मोमेंटम मिल गई, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो बस ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जस्ट एक टेम्पररी मोमेंटम थी स्टॉक के अंदर। ओके, लास्ट नॉट लिस्ट, अब देखो ये फोकस करने वाली बात है, ध्यान से सुनो। ये वन ऑफ द बेस्ट चीजें हैं जो आपको फोकस करनी चाहिए। एमक्योर, एमक्योर फार्मा 34 का पी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी फार्मा सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड आप देखोगे यहाँ पे आज जो स्टॉक में 10% की मोमेंटम आई अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। वो रीजन क्या था, यहाँ पे एक न्यूज आ रही है सोर्सेस की तरफ से, सीएनबीसी की, कि बहुत बड़े एचएनआई ने स्टॉक को ऐड करना स्टार्ट किया है। सोचो, एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने यहाँ पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया। ये बहुत 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 पॉजिटिव बात है, ठीक है। तो आप इसको रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। अगर कंपनी का ग्रोथ की बात करें तो कंपनी में ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ ही है, ग्रोथ है कंपनी के अंदर, ठीक है। अच्छा ग्रोथ है, तो इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है एमक्योर, एंड फ्यूचर में शायद अच्छे मोमेंटम कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको रडार पे रखना चाहते हैं, इसको जरूर रख सकते हैं। और जनरली फार्मा सेक्टर के जो कंपनीज होती है ना, ग्रोथ अच्छी करती है, फ्यूचर में के लिए आप ग्रोथ अच्छी करती है, ठीक है। हाँ, थोड़े वॉलेटाइल होते हैं। और अगर बात करनी जाए इसका बिजनेस, आप देखोगे 52% एक्सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चांसेस तो है कि भाई अगर चाइना के साथ कोई इश्यूज आए तो शायद इसको भी बेनिफिट मिले, ठीक है। तो इसको भी रडार पे रख सकते हैं, लेकिन जैसे कि बोला, स्लो मोमेंटम जनरली होती है बहुत सारी कंपनीज की। फार्मा कंपनीज बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन कभी कभी स्लो मोमेंटम करती है, लाइक ग्लेन फार्मा, ठीक है। मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट था ग्लेन फार्मा। तो एमक्योर, ग्लेन फार्मा दोनों अच्छी कंपनी है, दोनों रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं। ओके, लास्ट नोट एलिस, मुझे किसी ने पूछा था सर एनबीसीसी क्या अभी अभी फोकस करना चाहिए। तो देखो, आज मोमेंटम किया, 100 का एक रेजिस्टेंस है एनबीसीसी का, ऑलमोस्ट 100 को ये टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हालांकि क्लोजिंग नहीं थी 100 के ऊपर, ठीक है। तो रीजन क्या था मोमेंटम का, कि कंपनी ने रीडेवलपमेंट प्लान अनाउंस किया है, जिसमें आप देखोगे फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेड किया है कि भाई 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, ठीक है, 2024-25 में। और आगे जाके 29,000 करोड़ का रेवेन्यू FY29 के अंदर एक्सपेक्टेड है कंपनी का, ठीक है। तो फ्यूचर ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिए एनबीसीसी ने। देखो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है सर, क्या हो रहा है, क्या ये ब्रेकआउट कर गए? मैं बोलूंगा नहीं, अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट जब तक ये 100 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, 2 दिन तक सस्टेन ना करे, तब तक ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब तक ब्रेकआउट ना हो कहना मुश्किल है, ठीक है। थोड़ा कॉशियस रहेगा, ऐसा ना हो कि भाई 100 के अंदर आप कोई एंट्री कर ले और 90 पे आ जाए, 80 पे आ जाए और आप फंस जाए, ठीक है। अगर डीप ही आता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर डीप नहीं आता है तो केयरफुल लेने की जरूर कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा केयरफुल लेना। और वैसे भी देखोगे डाउ जोन्स थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रहा है, ठीक है। अच्छे स्टॉक को एक्युमुलेट करना स्टार्ट कीजिए। एंड देखो, आपकी फेवरेट कौन सा स्टॉक है मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं जब लाइव आऊंगा तब आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। कल थोड़ा बहुत लाइव आने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहे हैं ऐसे मार्केट में जहां पे मिड कैप स्मॉल कैप नेक्स्ट मंथ में अच्छी तेजी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।